हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपको आपके अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं बारक्राफ्ट इन्फोटेक। दोस्तों एक्चुअली आज जो मेरा मेन टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, इस टॉपिक को जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों ये ज़रूरी है ये भी चीज़ मैं बताऊंगा कि लेकिन ये हर कोई जानते हैं, लेकिन उसको पता नहीं कितना समझते हैं, मुझे नहीं पता उसके बारे में। बट मुझे लगा कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो बहुत बार मैं इस्तेमाल करता हूं वो वर्ड को, और वो वर्ड होता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है? ये डेटा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये होता क्या है, हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में आज डिटेल से देखेंगे। और आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है। ये सारे सवालों का जवाब आपको आज यहाँ मिल जाएगा। और एक चीज़ और देखेंगे साथ में, क्योंकि आप लोग सब व्हाट्सएप जरूर इस्तेमाल करते होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि व्हाट्सएप में भी एक मैसेज आप लोग देखते होंगे, जब सेटिंग में जाते होंगे तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा रहता है, या एंड टू एंड डेटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, वहाँ ऐसे कुछ ऑप्शन लिखा होता है। तो वो क्या होता है, वो क्यों दिया हुआ रहता है, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। एक चीज़ और, लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन है। आप जब लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, और वीडियो को बनाने में कुछ जो मज़ा जो है ना, वो मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंक्रिप्शन क्या है, उसके बाद देखेंगे डिक्रिप्शन क्या है, उसके बाद देखेंगे एंड टू एंड इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है जो हम लोग व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, तो ही आपको समझ में आएगा। वीडियो को फॉरवर्ड कर करके मत देखिए, नहीं तो बोलते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, कम जानकार लोग बड़ा खतरनाक होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर वो बहुत खतरा बन जाता है आपके लिए। तो सबसे पहले इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को मैं थोड़ा सा समझा दूं कि ये जो डेटा होता है ये डेटा को सिक्योर करता है। मतलब आप जिसके पास डेटा भेज रहे हैं उस डेटा का गलत इस्तेमाल कोई ना कर सके, कोई उसको पढ़ ना ले बीच में, क्योंकि आज के ज़माने में क्या, डेटा ही सब कुछ है। आप जो डेटा बना रहे हैं, जो आप कुछ भेज रहे हैं, वो अगर आपका सिक्योर नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी को सिक्योर करने के लिए, डेटा को सिक्योर करने के लिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंक्रिप्शन क्या है। तो इंक्रिप्शन क्या होता है कि आप जो डेटा किसी को सेंड करते हैं उस डेटा को अनरीडेबल बना देना। मतलब आपने कुछ लिखा, सपोज दैट ABCDEFG आपने कुछ लिख के भेजा, वो डेटा को इंक्रिप्ट मोड में, तो डेटा को इतना ज़्यादा उलझा देगा कि अगर उसको कोई चोरी भी कर ले बीच में या कोई हैक भी कर ले तो उस डेटा को पढ़ नहीं पाएगा वो। ठीक है, तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसको बोला जाता है इंक्रिप्शन, यानी कि डेटा इंक्रिप्टेड मोड में है, मतलब उसको कोई नहीं पढ़ सकता है। अब उसको पढ़ने के लिए हम लोग एक की होता है जिस की का इस्तेमाल किया जाता है, और वो होता है डिक्रिप्शन की, यानी कि डिक्रिप्ट की। तो हम लोग इंक्रिप्शन को समझ रहे हैं। तो इंक्रिप्शन में आप लोग समझ गए होंगे कि डेटा को सिक्योर करने के लिए कि वो दूसरा पढ़ ना पाए, उसके लिए डेटा को इंक्रिप्शन किया जाता है। नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर समझ में आएगा। सपोज दैट कि आपने व्हाट्सएप में एक बहुत ही सिक्योर मैसेज अपने दोस्त को भेजा है। तो आपका दोस्त उस मैसेज को जब भी आपके मोबाइल से जैसे वो मैसेज सेंड होगा वो तुरंत इंक्रिप्ट मोड में हो जाएगा, मतलब वो डेटा सिक्योर हो जाएगा। और जब तक आपके दोस्त के पास में डिक्रिप्शन की नहीं होता है तब तक वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। यानी कि उस डेटा को अगर बीच में कोई चुरा भी लेता है तो उसके लिए डिक्रिप्शन की का जरूरत होता है। डिक्रिप्शन की अगर उसके पास है तभी वो डेटा को पढ़ सकता है अच्छी तरह से। शायद अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो कि इंक्रिप्शन क्या है। अगर इंक्रिप्शन को देखा जाए तो इंक्रिप्शन दो प्रकार से इस्तेमाल होता है। पहला होता है साइमेट्रिक इंक्रिप्शन और दूसरा होता है असाइमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब ये दोनों क्या होता है, साइमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है और असाइमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है, थोड़ा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं तो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। साइमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है कि जो हमारा डिक्रिप्शन का की होता है, मतलब आपने डेटा को सिक्योर कर दिया, अभी डेटा को जो पढ़ेगा उसके लिए की का ज़रूरत होता है।
तो साइमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की दोनों सेम होता है, उसको बोलते हैं साइमेट्रिक इंक्रिप्शन। मतलब अगर आप किसी को डेटा भेज रहे हैं तो उसके साथ सेम जिससे आप डेटा को इंक्रिप्ट किए हैं वो सेम तरीके से डेटा को डिक्रिप्ट भी होगा। मतलब उसके साथ आपको शेयर करना होगा आपका की भी, वो साथ में चला जाता है, ऑटोमेटिक चला जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको बोला जाता है साइमेट्रिक की। अभी ये असाइमेट्रिक की क्या होता है, तो असाइमेट्रिक की क्या होता है, एक समझिए कि ये जस्ट उल्टा होता है। जैसे सिमेट्रिक की हुआ, उसी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन हुआ, उसी तरह से असिमेट्रिक इंक्रिप्शन हुआ। तो असिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या हुआ, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का जस्ट उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब डेटा को इंक्रिप्शन करने के लिए एक अलग की का जरूरत पड़ रहा है और डेटा को डिक्रिप्शन करने के लिए एक अलग सा की का जरूरत पड़ रहा है। तो जब भी आप डेटा को किसी को भेजते हैं अलग से बना करके, तो वहां पे क्या होता है कि जिस की से आप डेटा को इंक्रिप्शन मोड में लाए हैं और जो डेटा आपका डिक्रिप्शन मोड के लिए जो की है वो अलग है, यानी कि इंक्रिप्शन की अलग है आपका और डिक्रिप्शन की अलग है। तो जिसको आप डेटा भेजेंगे तो आपको वहां पे इंक्रिप्शन की देने का जरूरत नहीं है, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको डिक्रिप्शन की उसको देना है जिससे वो डेटा को डिक्रिप्ट करके पढ़ सके। तो आई थिंक इंक्रिप्शन वाला पार्ट जो है वो आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो इसी बात पे एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिए तो थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग डिक्रिप्शन क्या है। तो डिक्रिप्शन क्या है, वो इंक्रिप्शन का पूरा उल्टा है। ये इंक्रिप्शन में डेटा सिक्योर करके हम किसी को भेजते हैं जहां पे वो डेटा रीडेबल नहीं होता है, वो पढ़ा नहीं जा सकता है। लेकिन डिक्रिप्शन क्या होता है कि डिक्रिप्शन में डेटा को रीडेबल बनाया जाता है। मतलब डेटा जब आपके पास आता है, जब उसको आप डिक्रिप्ट करते हैं तो वो डेटा आपके पढ़ने लायक हो जाता है। इसको इनकोड प्रोसेस भी बोलते हैं। आप इंक्रिप्शन किए तो वो इनकोड प्रोसेसिंग है, फिर आपको डिकोड करना होगा, उसको इनकोड और डिकोड भी बोला जाता है, इसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मोड को। हम लोग अभी देख लेते हैं थोड़ा सा इसका फायदा क्या होता है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तो हम लोग समझ लिए, अभी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो इसको अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका बेनिफिट होता है कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। इतना ज़्यादा सिक्योर हो जाता है कि बीच में कोई डेटा चोरी नहीं कर सकता है, और अगर वो चोरी कर भी लिया तो वो डेटा को पढ़ नहीं सकता है अगर आपका डेटा इंक्रिप्टेड मोड में है तो, क्योंकि जब तक उसके पास डिक्रिप्शन वाला की नहीं मिलेगा वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। और आज के ज़माने में जैसे मैंने पहले भी कहा कि डेटा बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा आपका कोई चोरी नहीं कर सकता, और चोरी कर भी लिया तो पढ़ नहीं पाएगा। मतलब क्या है कि डेटा आपका इंटरनेट पे एकदम सिक्योर है। दूसरा फायदा है, अगर आप किसी के साथ डेटा का लेन देन करते हैं एक साथ, मान लीजिए या तो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो उस डेटा को कोई बीच वाला व्यक्ति उसको चुरा करके पढ़ न ले, इसके लिए इंक्रिप्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये दूसरा फायदा है हमारा कि डेटा का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके आपका, और बीच में जो बिचौलिया है, जो चोर बैठे हुए हैं, वो डेटा को आपका चोरी ना कर सके। इसके लिए इंक्रिप्शन होना बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरा जो फायदा है, आप लोग को पता होगा, डेटा जो हम लोग भेजते हैं वो ज्यादातर सर्वर के बीच से होता है। मैंने जब आप लोग को VPN पढ़ाया था तो आप लोग को मैंने बताया था इसके बारे में। आप मेरा जो VPN का वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा जाकर के, आपको समझ में आएगा कि हमारा जो डेटा है वो ISP से होते हुए सर्वर में जाता है। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो ISP के पास भी रहता है और सर्वर में भी रहता है, ठीक है। तो सर्वर के पास इस बीच में जो डेटा मेरा जा रहा है, जहां पे हम डेटा रख रहे हैं, वो मेरा डेटा सिक्योर है कि नहीं है हमको नहीं पता है। हम अपना बैंक का डिटेल्स रखते हैं, इवन आप लॉगिन करते हैं इंटरनेट पे जा करके अपना यूज़र ID पासवर्ड से, जो आपका नेट बैंकिंग का होता है। आप फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं पैसा देने के लिए, लेने के लिए, लेकिन वो सुरक्षित है या नहीं है आप कितना जानते हैं। आप जो पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, आपका पासवर्ड कोई और नहीं देख रहा है, इसका क्या गारंटी है। आप अगर नेट बैंकिंग आप ओपन कर रहे हैं तो आपका बैंक का डिटेल सिर्फ आप ही देख रहे हैं, इसका क्या गारंटी है।
क्योंकि आप तो इंटरनेट पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इंटरनेट पे लाखों लोग बैठे हुए चोरी करने के लिए। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग इंक्रिप्शन मोड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेरा डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है और हैकिंग होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है वहां पर। तो वादे के अनुसार हम लोग वीडियो के लास्ट में हैं, आखिर में हैं, और आखिर में जैसा मैंने बताया था कि आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट्सएप में जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का होता है कि जब भी आप कोई मैसेज टाइप करते हैं तो उस मैसेज को सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसको आप भेज रहे हैं। बीच में वो डेटा कहीं पे चोरी नहीं होता है जब आपका इंक्रिप्शन मोड में होता है तो ठीक है। तो यही होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। मतलब आप जो डेटा लिख रहे हैं किसी के लिए वो इंक्रिप्टेड मोड में है, और वो जब उसके मोबाइल में पहुंच रहा है तो वो डिक्रिप्ट हो जा रहा है। मतलब बीच में वो डेटा किसी के पास जाने से भी कोई फायदा नहीं है। तो यही चीज हो रहा है कि आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन इसी को बोला जाता है। तो आई थिंक आपको इंक्रिप्शन समझ में आ गया, डिक्रिप्शन समझ में आ गया, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है वो भी समझ में आ गया। तो जब सब चीज समझ में आ गया तो वीडियो तो लाइक करने के लिए बनता है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और देखते रहिए ऐसे ही लेटेस्ट और बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी जो आपको पहुंचाता है बारक्राफ्ट इन्फोटेक आपके घर तक, आपके मोबाइल तक। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।